Hello guys, good morning. This is Dr. Rajesh Moria, and we will take up today this auxiliary verb we are taking, modal auxiliary verb. So we'll take shall, will, like this. So we'll discuss everything as auxiliary verb, modal verbs. So let us see about shall. Shall, ये ऐसे इसका उच्चारण है. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो जानते हैं उसको पढ़ने में सैल पढ़ा जाता है. तो ये वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी भी है, तो पढ़ाते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. ये सहायक क्रिया के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है. तब हम इसको फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. दोनों को, आई को भी, आई और बी, ये अगर ये शैल के साथ लगता है तो हम इसको फ्यूचर सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा. वी शैल गो, आप लोग. तो ये फ्यूचर बताता है. आई और वी के साथ लगता है तो फ्यूचर बताता है. एज ए प्रिंसिपल वर्ब जब ये ट्रांजिटिव होता है और तब जो है ये दो तरह से काम करता है. एक तो इसको कमांड देने के इसमें प्रयोग होता है. जैसे अगर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका प्रयोग करें तो कमांड का होगा सेकंड और थर्ड पर्सन. सेकंड और थर्ड पर्सन ऐसे तो नहीं लगता है, सेकंड पर्सन के साथ नहीं लगा, लेकिन लगता है. जैसे यू शैल नॉट स्टील, तुम चोरी नहीं करोगे, ये कमांड है. यू शैल नॉट एंटर द रूम, तुम रूम में नहीं घुसोगे, ये कमांड होता है. या ही शैल नॉट एंटर द रूम, यू शैल नॉट स्टील. तो अगर ही, यू के साथ और ही के साथ इसका प्रयोग हुआ तो समझिए ये कमांड बताता है, कमांड. और दूसरा सेंस अगर ये ड्यूटी, कर्तव्य के सेंस में प्रयोग हुआ तब जो है, अब इस पर देखिए, जैसे वी शैल डू इट, तो अगर इसको ड्यूटी के अंदर तो ये बताता है, ड्यूटी बताता है. इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर ड्यूटी टू डू इट. वी शैल डू इट का मतलब इट इज़ आवर ड्यूटी टू डू इट. और आई शैल, अच्छा, अगर ये पास्ट टेंस में हुआ, ये तो प्रेजेंट में है, पास्ट टेंस में हुआ तो क्या बताता है, आई शुड हैव डन दिस, मैं इसको कर लिया होता. तो इसका मतलब है कि इट वॉज माई ड्यूटी टू डू दिस बट आई फेल टू डू इट. तो आई शुड हैव डन दिस का मतलब होता है इट वॉज माई ड्यूटी टू डू इट बट आई फेल टू डू इट. तो ये ड्यूटी बताता है. और ही शुड हैव डन दिस, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, शैल का शुड होता है. तो इसको अनुमान के रूप में, अनुमान बताने के लिए, अनुमान, डिफरेंस का मतलब होता है अनुमान बताने के लिए प्रयोग होता है. जैसे देखिए, ही शुड हैव डन दिस, वो उसको किया होता, वो उसको कर लिया होता. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट, वो किया होता. और जब ये अनुमान बताता है तो ये दो तीन चीज़ और बताता है. रेस्टलेसनेस बताता है और एनर्जिटी बताता है. जब कोई काम आप नहीं कर पाते हैं तब जो है आपको एनर्जिटी होती है. ही शुड हैव डन दिस, पछतावा, डिपेंडेंस भी हो सकता है. तो एक्सप्रेसेस रेस्टलेसनेस और एनर्जिटी भी जो है हो सकता है. ही शुड हैव डन दिस, तो सेंस ऑफ लॉस, न करने की चीज़, तो दिस इज एक्सप्रेस. अच्छा, और एक चीज़ लेस्ट के साथ, लेस्ट मतलब होता है ऐसा न होती. लेस्ट एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है ऐसा न होती, ऐसा न होती. इसके साथ भी प्रयोग होता है. जैसे
पास्ट टेंस में, ही वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, वो कठिन परिश्रम किया ऐसा ना हो कि वो फेल कर जाए। लेस्ट ही शुड फेल का मतलब ऐसा न हो कि वो असफल हो जाए, इसलिए ही वर्क हार्ड। तो ये पर्पस या उद्देश्य भी बताता है, ये उद्देश्य बताता है जब ये लेस्ट के साथ प्रयोग होता है। एक कंजंक्शन है, लेस्ट जो है कंजंक्शन है, इसके बाद जब प्रयोग होता है तो ये पर्पस बताता है, उद्देश्य नहीं, कहीं फेल ना हो जाए। उद्देश्य क्या है, कहीं फेल ना हो जाए, तो इसलिए ही वर्क हार्ड। तो गाइज ये सब जो है स्टाइल के यूजेस हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। और भी सारे यूजेस हैं, आज मैंने बताया कि इस पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च बहुत हुए हैं। अंग्रेजी में रिसर्च जो है सबसे ज़्यादा अगर हुए हैं तो ये मॉडल ऑक्सिलरी पर ही हुए हैं। बहुत तरह के मीनिंग निकाल रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है तो बहुत तरह के मीनिंग्स निकाल रहे हैं। तो मेन जो मीनिंग इसमें आते हैं वो हम आपको इसमें बता दिया। तो आप इसको शेयर करें और कमेंट भी करें जो नहीं समझ में आता है, और हम दूसरे एपिसोड में विल और बी को बताएंगे, विल और अदर जो मॉडल्स हैं उसको बताते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।